आप आए, सुने, उठेंगे, झाड़ेंगे, चलते बनेंगे। लेकिन जिसके कैरियर के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो वो नरक चला जाए, जिसकी कैरियर के लिए मेहनत करते हो वो तुम्हारे रहते रहते जेल चला जाए, वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के यूपीएससी के एग्ज़ाम क्रॉस करके रेड मार्किंग होकर के जेल की हवालात में पीछे चला जाए, बुरा तो लगता होगा ना। लड़का एसडीएम बना, भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, फिर क्या हुआ? सस्पेंड नहीं हुआ, पूरे तरीके से खारिज, और सर्टिफिकेट पे लिख दिया गया करप्टेड पर्सन्स है, जीवन में कभी इसको कोई सरकारी नौकरी मेहतर की भी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। क्या करेगा? एसडीएम था, डिप्टी कलेक्टर था, किराना की दुकान में जीरा धनिया हल्दी तौल रहा है। थोड़ा सा कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए साथ में आया करिए, तो बच्चों को भी लाया करिए। बच्चों के कैरियर बिल्डअप करने के लिए साधु सच्ची कोई चीज़ नहीं है। साधु पुराने ज़माने वाला नहीं रहा, पढ़ा लिखा है, लिटरेट है, आबो हवा को समझता है, धर्म के प्रवाह को कैसे शिफ्ट करना है ये भी जानता है। वो जानता है तुम्हारे बच्चे को हम क्या देंगे कि तुम्हारा बच्चा ऊपर उठ जाएगा। लेकिन तुमको तो महाराज से डर लगता है, जूजू बाबा महाराज के पास नहीं जाना है, हम जूजू बाबा हैं। अभी रास्ते में मिला एक आदमी, वो हमसे कहता है बाबा जी अपनी एक फोटो दे दो। हमने कहा क्यों? बोले नहीं एक फोटो जरूरी है आपकी। अजैन था शायद। हमने कहा क्यों? अरे बोलो बच्चा रात में परेशान करता है महाराज, आपका फोटो डराने के काम आएगा। हमने कहा बहुत बढ़िया, साधु का फोटो डराने के काम आएगा। हे रोना नहीं, बाबा बैठा है, उठा के ले जाएगा। उसने कहा महाराज जी आप अपना बिल्कुल खड़ा वाला फोटो दे दो जिसमें आपका पूरा शरीर दिख रहा हो, घर में जा करके बड़ा करके घर में टांग देंगे, बच्चा जब भी उधम करेगा डराएंगे, हे बाबा पकड़ के ले जाएगा। तो बाबा पकड़ के ले जाएगा, इसके लिए घर के अंदर साधु का फोटो टंगा है क्या? नहीं, श्रद्धा के साथ टांगा होगा। कुंडलपुर के बड़े बाबा होंगे, आचार्य विद्यासागर जी महाराज होंगे, आपके भी कोई इष्ट गुरु होंगे, उनका भी फोटो आपके डाइनिंग हॉल पे बैठक पे लगा होगा। लेकिन बच्चा बेचारा देखता है, निकल लेता है। बच्चे के पैकेट में पर्स को कभी टटोला है क्या? कभी देखिए ना, काहे काहे का पैकेट रखा हुआ है, क्या क्या काम करता होगा। एक बार चोरी पकड़ में चली जाए तो समझ में आ जाए, है ना। लेकिन कैरियर बिल्डअप करने के लिए 50 लाख, 25 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। साधु का उपदेश भी नहीं, नहीं सुनना चाहिए, बोल दो कान बंद कर लो। ये भी आगम में ग्रंथ में एक कहानी है। उसने नियम दे दिया था किसी भी कीमत में जैन मुनि की आवाज नहीं सुनना। उसने उसके बाद भी सुन ली। इतनी सी कान में आवाज पड़ी कि देवों की छाया नहीं पड़ती, बस इतने में कल्याण हो गया। तुमको तो तुम्हारे मुनि 1 घंटा समझा रहे और सही बात समझा रहे, दुनिया की सबसे ऊंची बात समझा रहे, तुम सुन रहे। अभी उठोगे, बाहर जाओगे, ले भाई तानसेन। तानसेन क्या है? किसी के मुंह में तानसेन, किसी के मुंह में विमल, किसी में मारी चंद, किसी में ठड़क गया, टपक जाएगा क्या, है ना। यहां से उठते साथ ही ये दुनिया की सारी चीजें बाहर निकलते सांस शुरू होने वाली हैं। मुनि महाराज ने उपदेश दिया है उस भील को, तुम तो जैन हो, तुम तो संगी पंचेंद्री मनुष्य अच्छे खानदान के हो, तुमको हम उपदेश दे रहे हैं वही उपदेश जो असमूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा। ये मेरे मन का उपदेश नहीं है, इसके मूल उपदेश करता सर्वज्ञ परमेष्टि हैं। उनका उपदेश है शुरुआती दौर पर परिवार के लोगों को 3 मकार का त्याग कराओ। आप लोग संकल्प करो, लिखो, हमारे यहाँ घर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मद्य, मांस और मधु का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। लिखो, अपने घर की बैठक में एक छोटा सा पट्टी टांगो, उसमें बनाओ, उसमें कहो इस घर में, इस घर की पवित्रता है, हमारे यहाँ मद्य का, मांस का और मधु का प्रयोग किसी भी कीमत पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। उसमें एक छोटा सा अपने गुरु का नाम भी लिख देना।
दुनिया में गजब की प्रभावना जय होगी। जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।